नमस्कार, मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। देखिए, गौतम बुद्ध जिले में जेवर क्षेत्र में जो एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस एयरपोर्ट को बनाने के कितने लोग अपना घर बार त्याग करने पे लगे? जी हाँ, आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन अभी हम आपको बता दें, जो जेवर एयरपोर्ट है उसके पहले चरण के जो विस्थापन के लिए जो गांव उठे थे वो 6 गांव थे, और दूसरे चरण में जो है ना लगभग 4 गांव का विस्थापन होने वाला है। आप देखिए कि यहाँ हम गांव में मौजूद है, नहेरा गांव है ये इसके दूसरे चरण में आने वाला है। आप देखिए, ये इस टाइम पे एक हरा भरा खुशहाल गांव आपको नजर आ रहेगा, लेकिन आप सोचिए इसके विस्थापन के बाद यहाँ पर कुछ नहीं रहने वाला। जो लोग यहाँ के उनके बुजुर्ग हैं, उनकी सालों से वो रह रहे थे, उनके पूर्वज यहाँ, वो कुछ नहीं, उनको अपना यहाँ घर बार जमीनें छोड़ के बाहर रहने के लिए दिया। लेकिन आप सोचिए, जब किसी का घर चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो कितनी समस्या उस पर आने वाली है। अभी हम बातचीत करेंगे नहेरा गांव वासियों से और जानेंगे कि सरकार और प्रशासन और क्या मदद कर रहे हैं इन लोगों की, इनके घर और जमीन लेने के बाद। आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे? जो आपका गांव है वो विस्थापित हो रहा है, दूसरे चरण में आया है, क्या सरकार ने आपको सुविधाएं दी हैं? आपका घर जा रहा है, जमीनें जा रही हैं, रोजगार भी चला जाएगा, क्योंकि मुख्यतः यहाँ खेती पर निर्भर होता है गांव में इंसान। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की मदद शासन और प्रशासन से आपको मिल रही है? मैडम, वैसे मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह है, लेकिन अभी जो मेरी पहचान है, मैं चाहता हूं कि सब मुझको केवल ये जाने कि मैं पीड़ित हूं जेवर एयरपोर्ट से, और कोई मेरी फिलहाल पहचान नहीं है। जो ये एयरपोर्ट का बड़ा नाम हो रहा है, आपने भी सब जगह सुना होगा पूरे देश में, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो क्षेत्र, जो गांव की जमीनें जा रही हैं और जो खासकर जो गांव जा रहे हैं, उनका पूरी तरह विनाश हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, काफी दिनों से पाइपलाइन में था, सरकारों के माइंड में थी कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हमको बनाना है, यहाँ की जमीन लेनी है। उसके लिए सरकारों ने सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। 2013 में जब कानून बन गया कि मुआवजे का सर्कल रेट का 4 गुना देना पड़ेगा, तो सर्कल रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद मुआवजा आधा करने के लिए गांव को शहर में तब्दील कर दिया, और उसके बाद विस्थापन की जब बारी आती है तो कहते हैं हम आपको देंगे आधा घर घेर का। मतलब कि हमारा अगर यहाँ पे 100 मीटर प्लॉट बना हुआ है, 100 मीटर में हम रहन सहन कर रहे हैं, तो हमको 50 मीटर दिया जाएगा। तो आप इसको अपना अनुमान कर लें कि ये विनाश है या विकास है। दूसरा, बड़ी बड़ी बातें की गई कि आप थोड़ा त्याग करो। अभी आपको ये हमने बात लाई थी मुआवजे की, कि मुआवजा कम है, हमारा जमीन के रेट बहुत आसपास बढ़ जाएंगे। तो कहा क्या था, नहीं आप थोड़ा सा त्याग करो, हम आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, मॉडल स्कूल बनेंगे, ये हॉस्पिटल बनेंगे। लेकिन पिछले चरण को आपको पता होगा, 2018 में जमीन एक्वायर हुई थी, आज 19 में हुई थी, आज 2023 है, 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है। किसी सिंगल बच्चे को कोई भी सुविधा में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई हो? हमारे रास्ते और बंद कर दिए गए हैं, जो हमारा टाउन था जेवर, और रोजगार के नाम पे ना तो उन बच्चों को रोजगार मिला जो आसपास के लोग हैं, और प्लस जिन्होंने अपना जो एक राशि होती है 5 लाख रुपए की, वो छोड़ी कि भाई चलो हमको रोजगार चाहिए, उनको एक भी बच्चे को आज तक रोजगार नहीं मिला है। देखिए, इन्होंने जैसा कहा कि मुआवजा कम देना पड़े, इसलिए गांव को शहर में तब्दील कर दिया। आप देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं, हमेशा जो गांव की परिभाषा आप देख सकते हैं कि गांव हमेशा से इस तरह का हुआ करता था, होता भी है। आप देख सकते हैं, घना पेड़ है, एक खुला यहाँ चौपाल सजा है जहाँ पर सभी लोग आके गांव के बैठते हैं, और तंग गलियां हैं। आप देख सकते हैं, या किसी एंगल से आपको शहर नजर आएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मांगे हैं और किस तरह से सरकार उसको पूरा करिए। देखिए, जमीन भी चली गई है, सर की छत भी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि घर के बदले क्या मिल रहा है आपको? पूर्व सैनिक अशोक कुमार। ये मुआवजे के बारे में हमने शुरू से ही बोला था कि मुआवजा 5600 की जगह ये लोग 3100 में मर्ज कर रहे हैं उसको, उसके तुलनात्मक काफ़ी कम है। और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित रख रहे हैं, जैसे कि कवर्ड एरिया का आधा, आश्रितों को 50-50 मीटर, तो उसमें मतलब जो किसान के साथ में पूरा छलावा हो रहा है।
और जो आप हमारा शासन है उसका किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है आपको? जो अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी, उसके अधिकारी कितना संज्ञान में ले रहे हैं आपकी समस्याओं को? स्थानीय विधायक की बात करें तो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी समस्याओं को? ना, वो तो अपना इलीगली टारगेटिंग में लगे हुए हैं कि कैसे मतलब जो जैसे शहरीकरण कर दिया खाली अपने फ़ायदे के लिए। जब अगर ये देहात एरिया होता तो चौक ना देना पड़ना था। सर्किल रेट कांस्टेंट वहीं रखे, उसके दुगने में मर्ज करके इनका पीछा छुड़ा दो। ठीक। देखिए अभी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है? देखिए आपका गांव विस्थापित हो रहा है, क्या समस्याएं आपको आ रही है और किस तरह का समाधान आप चाहते हैं? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है मैम। मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट फेज़ का प्रभावित किसान हूं और सेकंड चरण में भी मेरी ज़मीन है और गांव भी जा रहा है। जहां तक बात करें मुआवजे पे, पहले भी सभी ने बता दिया कि किस तरीके से हमारे साथ में छल किया जा रहा है। पहले तो 10 साल से हमारे सर्किल रेट नहीं बढ़े और उससे भी पार नहीं पड़ी तो हमारे गांव को शहरीकरण कर दिया। अब बात करते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये गांव का इतना सौंदर्यकरण है, गांव इतना सुंदर है हमारा, लगभग 1200 वर्ष हमारे गांव को हो चुके हैं। और फिर भी अगर बात करें हम विकास की, तो सरकार चाहे हमारे गांव के किसान हो या आसपास के किसान हो, विकास में कोई बाधक नहीं बनना चाहता है और हम अपना गांव, अपनी जमीन सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बदले में हम चाहते क्या हैं? हमें कम से कम हमारा जो हक है, जो कानून सम्मत हमारा हक बनता है, कम से कम वो तो मिले। अब आप ये बताइए कि मुझे कानून कहाँ कहता है? कोई भी मुझे 2000 के कानून में, 2013 के कानून में ये दिखा दे कि आधा करने का कहाँ प्रावधान है। भैया आप जितना हमारा है, 100 मीटर है, 150 मीटर है, उतना तो दो कम से कम। और उसमें भी एक इन्होंने एक नया लॉजिक लगाया हुआ है कि उसी में जो बालिग बच्चा होता है उसी में उसको समाहित कर दिया जाता है। आखिर अन्याय करने की भी तो एक सीमा होती है। इनके अन्याय को कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए? चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, योगी जी हों, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे विधायक जी हों, सब हमारे साथ में अन्याय करने में लगे हुए हैं। 5600 हमारे पास में, जब हमारे क्षेत्रीय विधायक जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद कराने के लिए यहाँ के किसानों को लेके गए तो उन्होंने ही खुद प्रस्ताव रखा था कि 5600 रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जाए, लेकिन उसको भी मुआवजे को 3100 रुपए पे जो करवा के आ गए। फिर भी हमने ये माना कि चलो जमीन का मुआवजा कम है तो कम से कम जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हमें दी जाए। आप घर घेर के बराबर हमें हमारा जो विस्थापित साइट पे हमें प्लॉट दे दीजिए। न्यूनतम जो 50 मीटर है उसको 100 मीटर दे दीजिए। 5.5 लाख रुपए की मैं आपको बताऊं, जब 2013 का कानून बना उस समय ये न्यूनतम राशि रखी गई थी 5.5 लाख रुपए। आज 10 साल हो चुके हैं, क्या 10 साल से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या कोई कीमत सूचकांक नहीं बढ़ा? अगर बढ़ा है तो उसमें इस हिसाब से बढ़ोतरी क्यों नहीं की जाती? आप देख सकते हैं ये जो मांग हमने लिख रखी है इसी वजह से लिख रखी है कि 5.5 लाख अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखे जाए तो वो कम से कम 12 लाख रुपए बनते हैं। और बात करें सौर पट्टों के हमारे यहाँ किसान बहुत हैं जिनको उस समय जब परिवार नियोजन की एक व्यवस्था की गई गवर्नमेंट के द्वारा, उनको उसके बदले में उनको एक पट्टे दिए गए और उनका मुआवजा भी सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और बात करें तो हमारी जो ये लास्ट मांग है संपत्ति खरीद की, भाई हम अपनी जमीन को दे रहे हैं, ये हमारी गर्ज नहीं है, ये गवर्नमेंट की गर्ज है। गवर्नमेंट की गर्ज है तो हमें संपत्ति खरीद, अगर हम और कहीं जमीन खरीदते हैं तो उस पर हमें स्टाम्प शुल्क से क्यों नहीं छूट दी जाए? यही हमारी जो भी स्वाभाविक जो हमारी मांगे हैं उन पर हमारी लड़ाई है। ना तो कोई प्रशासन सुनने को तैयार है, ना कोई शासन तो सुनने को तैयार है। बस एक बहकावा, छलावा और बस किसानों के शोषण करने पर सब लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे रोजगार के लिए? किस तरह का रोजगार आपको दिया जा रहा है? मैडम अभी तो कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा। ये बोले तो विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। जैसा हम छले जा रहे हैं उस तरीके से चल रहे हैं ये लोग हमें। बाकी हमारी आवाज है, शासन प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। आते हैं कुछ लोग, इंटरव्यू ले जाते हैं, वो पब्लिश नहीं हो पाता। तो जो इनसे हो रहा है, इंग्लिश में एक इडियम है कि बाई हुक और बाई क्रोक, तो वो तरीका अपना रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा हमारा समाधान, लूटे जा रहे हैं मैडम हम। तो आप क्या चाहते हैं? किस तरह का आप सपोर्ट चाहते हैं गवर्नमेंट से? देखिए घर जा रहा है, जमीनें भी जा रही हैं, तो क्या चाहते हैं आप? नहीं मैडम, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। ये 5-6 मांग हमारी लिखी हुई है, ये होनी चाहिए। तो देखिए अभी हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो आपका ये गांव है, वैसे मुझे तो गांव ही नजर आ रहा है, इसको शहर में तब्दील कर दिया गया पेपरों पे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने इसकी कोई कार्रवाई नहीं की कि ये गांव है इसके लेकर? मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है। मैडम ये गांव ही है और गांव है इसलिए लड़ाई जा रही है हमारी। लगभग 1 साल होता जा रहा है इसे बताते हुए सरकार को कि भाई ये गांव है, इसे गांव की तरह ही देखे। अभी तक तो प्रशासन ने या सरकार ने इसके लिए कोई भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा है जिसको गांव
मान के और शांति से बैठ जाए। एक भी अभी तक मांग पूरी नहीं की है और प्रशासन अपनी तरीके से पूरी बेईमानी पे अड़ा हुआ है और अभी तक बेईमानी कर रहा लगातार। और रोजगार देने की जो बात कही थी वो कहाँ पे? रोजगार अभी तक पहले चरण में जितने लोगों ने नौकरियां भरी थी, अभी तक किसी भी एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे जो कुछ अपना व्यवसाय कर रहे थे, खेती थी, वो भी छोड़ दी इस चक्कर में कि भाई हाँ मैं अभी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। इन्होंने ये भी झूठ बोल दिया कि भाई अभी जल्दी हमें इसमें 15 अप्रैल में 15 जून या 15 जुलाई के आसपास हम इन्हें नौकरी दे देंगे यहाँ पे। अभी तक उसका भी कोई भी इन लोगों ने नहीं बताया, ये भी झूठ है। किसी को भी नौकरी नहीं मिली। हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है। झूठा बोला इन लोगों ने, कुछ नहीं मिला आज तक इन्हें। तो देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में स्थापित किया जा रहा है वो बहुत लोगों को लगेगा अद्भुत है, लेकिन आप देखिए कि कितने गांव उसको बसाने में विस्थापित किए जा रहे हैं। हम मानते हैं जहाँ पर विकास होता है वहाँ पर विस्थापन अनिवार्य है, लेकिन क्या ये अनिवार्य नहीं है कि जो लोग ये गांव 1200 साल पहले बनाया गया था, इनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, इनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि गांव का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है और इनकी जमीनें भी जा रही हैं, साथ में घर जा रही हैं। क्या सरकार को इनको रोजगार देने का एक अच्छा विकल्प नहीं चुनना चाहिए था? और आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना कि गांव को पेपरों में शहर में तब्दील कर दिया गया ताकि मुआवजे में जो कमी की जा सके। आप देख सकते हैं ये गांव ही है और 1200 साल पुराना है। और ये इस समय हम मौजूद थे नरहेरा गांव में, जो जेवर एयरपोर्ट है उसमें विस्थापित होने वाला है। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।